श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय का हम लोग स्वाध्याय सत्संग कर रहे हैं। 19वां श्लोक आज प्रारंभ करेंगे। भगवान ने कर्म और अकर्म की बात की व्याख्या की। जो अकर्म में कर्म, कर्म में अकर्म देखते हैं, यानी जानते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, वो सिद्ध योगी महापुरुष जो है कैसे होते हैं, उनका वर्णन क्या है, उनका वर्णन आगे के श्लोक में प्रारंभ करते हैं। कुछ ज़्यादा श्लोक लेने का प्रयास आज भी होगा। हम चाहते हैं, हम भी अब चाहते हैं, हमारा भी संकल्प बन गया है कि चौथा अध्याय हम 2-3 दिन में पूरा करें। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। वो पंडित, वो बुद्धिमान लोग, बुद्ध लोग कैसे होते हैं? जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, उसको जान लेते हैं, उसके अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं और उसी तरह के अपने कर्म करते हैं। तो उसकी बात कर रहे हैं भगवान। देखो, थोड़ी स्पीड तो रहेगी, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि बिना समझे आगे बढ़े। तो बीच में कोई बात समझ में नहीं आती है, आपको लगता है और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो भगवान का नाम लें, राधे राधे बोलें, जय श्री कृष्ण बोलें, हरिओम बोलें, उसके बाद उस चीज़ को क्लियर कर लें। जल्दी का अर्थ नहीं है कि फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। वैसे तो एक श्लोक एक दिन में हो, 700 श्लोक 700 दिन में हो, तब बात बनेगी, लेकिन इतना समय होता नहीं है। दूसरा ये, हमने तो यही जब पहली बार भगवत गीता का व्याख्यान किया था तो एक ही दिन में 18 अध्याय कर दिए थे, याद है ना? तो वो भी है हमारे पास, एक दिन में 18 अध्याय पूरे सुना दिए थे सब। इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, पूरा परिमाण बता दिया, सब कुछ कर दिया है। एक ही दिन में 1-1.5 घंटे के अंदर निपट गया सारा का सारा। एक हफ्ते में भी श्रीमद् भगवत गीता हो सकती है, 1 महीने में भी हो सकती है, 18 दिन में भी एक एक अध्याय करें तो हो सकता है। लेकिन हम चाहते हैं गीता जीवन में उतरे, इसलिए थोड़ा विस्तार हो जाता है। भगवत प्रेरणा से जो संतों के महात्माओं के प्रसाद प्राप्त हुए, वो आकर के मचलने लगते हैं कि जब योग पात्र कोई मिल जाए। हालांकि सारे पात्र तो नहीं है इसमें, अपात्र भी बैठे हैं कुछ, लेकिन कुछ पात्र भी हैं। तो उन पात्रों को देने के लिए वो मचलते हैं भाव कि वो वहाँ तक आए। अपात्र तो वैसे ही नहीं ग्रहण पाना, जो अहंकार में बैठे हुए हैं, जो झुक नहीं सकते, जो नीचे अपने अहम को निकाल नहीं सकते, जो श्रद्धा भाव से, अभी आएगा वो श्लोक, अभी श्लोक आएगा। कौन अपात्र है, किसके भीतर बैठेगा? आप बैठे रहिए, भीतर वो नहीं बैठेगी बात आप, लेकिन वो बात आनी तो चाहिए। जो पात्र हैं उनको क्यों वंचित किया जाए? इसलिए वो चीज़ें निकल के आती हैं जिसकी कई बार हमें योग्य नहीं होते, वो भी बात आ जाती है। तो ये श्लोक है, कह रहे हैं कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। जिनके समारंभ, आरंभ कहते हैं कर्म को, जिसके सारे कर्म, समारंभ सम शब्द लग गया इसमें। तो आरंभ माने कर्म, कोई शुरू करते हैं ना क्रिया, आप कर्म शुरू करते हैं तो हो गई आरंभ। और समारंभ, समता के साथ जो कर्म प्रारंभ किए जाते हैं उनका नाम होता है समारंभ। समता, किसी कामना के साथ नहीं किए जा रहे हैं, न राग से किए जा रहे हैं, न द्वेष से किए जा रहे हैं, न किसी सम्मान की इच्छा से किए जा रहे हैं, न अपमान के कारण किए जा रहे हैं। भैया ये बंद कर लो। सारे लोग बंद कर लो, सारे लोग बंद कर लो, मैं भी करता हूँ।
मेरा आता नहीं है वैसे, कभी कभी आ भी जाता है, बंद कर लेता हूँ, वाइब्रेशन पर लगा दिया मैं। घंटी नहीं बजनी चाहिए, बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं। एक दिन तो कट के बैठो, एक डेढ़ घंटा संसार से बिल्कुल पूरी तरह से। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। तो जो महापुरुष हैं, जो कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म समझ लेते हैं, उनके कर्म कैसे होते हैं? कर्म तो करते हैं, कर्म के बिना तो ऐसा नहीं है, लोक संग्रह के लिए उनके कर्म होते हैं। तो काम और संकल्प से रहित होते हैं वो कर्म। काम संकल्प वर्जिता, एक तो कामना से रहित होते हैं और एक संकल्प से रहित होते हैं। कामना यानी इच्छा, किसी उद्देश्य को लेकर के, अपनी इच्छा, अपने स्वार्थ को लेकर के, किसी इच्छा की पूर्ति को लेकर के जो कर्म होते हैं वो काम से प्रेरित कर्म होते हैं, ठीक है। और संकल्प से वर्जित होते हैं, तो उस काम से वर्जित होते हैं वो कर्म। महापुरुष के कर्म, योगी के कर्म, कर्मयोगी के कर्म काम से प्रेरित नहीं होते और संकल्प से प्रेरित नहीं होते। काम संकल्प वर्जिता। संकल्प क्या है? काम बाद में होता है, पहले संकल्प होता है मन में। एक स्फुरणा आती है, हल्की सी एक इच्छा, स्पृहा कहते हैं जैसे, वो उत्पन्न होती है, अभी कामना नहीं हुई। जिसको गीता के दूसरे अध्याय में ध्यायते विषयान पुंसा संगास्ते संजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध हो जायते, वहाँ बताया है दूसरे अध्याय में। पहले स्मृति आती है किसी विषय की, मिठाई खाने की इच्छा एकदम नहीं हो जाती। अब बंद कर लो फोन। मिठाई खाने की इच्छा एकदम नहीं होती, पहले मिठाई की याद आती है, तो संकल्प फिर उससे उठता है मिठाई खाने का संकल्प। वो संकल्प जब गहरा हो जाता है तब कामना होती है कि चलो हलवाई की दुकान पे चलते हैं। तो एक तो कामना नहीं होती महापुरुष के उसमें कार्यों में, कर्मों में, और संकल्प भी नहीं होता। यानी संकल्प होगा तभी तो कामना होगी, तो संकल्प ही नहीं है तो कामना कहां से होगी? संकल्प पाता है पहले, संकल्प के साथ फिर आता है विकल्प। एक संकल्प होता है, एक विकल्प होता है। संकल्प है कि मिठाई खानी है, विकल्प है कि नमकीन नहीं खानी है, समोसा नहीं खाना है, तो ये विकल्प है। विकल्प हटा दिया, संकल्प रह गया। अब संकल्प हुआ गहरा तो बन गया वो कामना। साफ बात हो गई, क्लियर? तो काम संकल्प वर्जिता, उसके सारे काम समता में होते हैं, किसी कामना से नहीं होते और किसी संकल्प से नहीं होते। यस्से सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। तो क्या होता है फिर? ज्ञानांग दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। उसी को बुद्धिमान कहते हैं और पंडित कहते हैं। पंडित वो नहीं है पूजा पाठ कराने लगा, हवन यज्ञ करा दिया, थोड़े संस्कार सीख लिए उसने आकर के, तुम्हारे यहाँ कथा कराया गया, सत्यनारायण की जन्मदिन करा गया, नामकरण संस्कार करा गया, अग्यारी करा गया, पंडित जी पंडित जी पंडित जी। गीता उसको पंडित नहीं मानती। पंडित वो है जो यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, क्योंकि उसके सारे कर्म ज्ञानाग्नि से दग्ध कर्माणम, ज्ञान की अग्नि से वो सारे कर्म उसके जल जाते हैं। 3 तरह के कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। तो ये तीनों तरह के कर्म उसके जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। कर्म रहते ही नहीं उसके। कर्म नहीं रहते तो कर्म का फल नहीं रहता, कर्म का फल नहीं रहता तो जन्म मरण नहीं रहता, मुक्त हो जाता है वो। कौन? जिसके सारे कर्म जो है काम और संकल्प से वर्जित होते हैं, उससे नहीं होते। हमारे सारे कर्म या तो किसी कामना से होते हैं
या संकल्प से होते हैं। कुछ के तो कामना भी नहीं उत्पन्न हो पाती तब तक संकल्प हुआ, संकल्प के पीछे दौड़ पड़े। जो संकल्प के साथ फिर विकल्प भी आता है, थोड़ी सी साधना आगे बढ़ी, संकल्प के साथ विकल्प आता है। विकल्प को जो छोड़ देता है, फिर संकल्प रह जाता है। संकल्प से फिर काम की उत्पत्ति होती है, उससे फिर कर्म होते हैं। तो काम से प्रेरित होकर के जो कर्म होते हैं, उन कर्मों का फल होता है। और जिस कर्म का फल होता है, उसके उस फल को, उस कर्म का कोई कर्ता भी होता है। जिसका कर्म का फल होगा उसका कोई कर्ता होगा, और कर्ता होगा तो भोक्ता होगा। जब कर्म का फल भोगने के लिए फिर शरीर होगा। साफ बात हुई कि नहीं? तो पड़ गए ना चक्कर में। तो उससे मुक्त होने के लिए करना क्या है कि काम और संकल्प से रहित सर्वे समारंभा, समता के अंदर अपने आरंभ करने हैं। सारे कर्म तो सारे करने हैं, लेकिन समता में करने हैं। कोई प्रश्न? बात हो गई? पूरी हो गई बात कि नहीं? थोड़ा समझा दीजिए, थोड़ा समझ में नहीं आया। क्या? ये जो कर्मों की जो बात कही है वो थोड़ा समझ में नहीं आ रही है। नहीं, कर्म जो है कामना के साथ जो किए जाते हैं, वो कर्म बंधन वाले होते हैं, और उनका फल होता है, जन्म मिलेगा फिर। और जो बिना काम के किए जाएंगे, बिना कामना के कर्म किए जाएंगे। अब जैसे हम जीवन में बहुत से कर्म बिना कामना के करते हैं। आप रात में सोते हैं, कोई कामना लेके सोते हैं क्या? है? सुबह दांत मांजते हैं, अपना नित्य कर्म करते हैं, बाथरूम जाते हैं, किस कामना को लेके जाते हैं? किसी काम होते हैं नहीं बिना काम के। रूटीन में जो कर्म होते हैं वो बिना कामना के होते हैं ना, और न संकल्प से होते हैं। वो कोई रात को संकल्प लेके थोड़े सोता है कि सुबह मंजन करना। वो तो रूटीन में आई समझ में, और सरल कर। तो इस तरह से ही उसके बड़े बड़े कर्म भी होते हैं बिना संकल्प के, बिना इच्छा के होते हैं रूटीन। उसका स्वभाव हो जाता है दूसरों की सेवा करना। जो परिस्थिति सामने आई उसमें बिना संकल्प के, बिना कामना के वो जुट जाता है 100% दे करके। तो ये काम संकल्प वर्जित जो कर्म होते हैं उनका कोई कर्ता नहीं होता, क्योंकि वो कामना से कर नहीं रहा है। कामना से करेगा तो कर्ता बन जाएगा, और कर्ता जो होता है वो भोक्ता होता है, उसका फल भोगेगा। अच्छा करेगा, पुण्य करेगा तो पुण्य का भोगेगा, पाप करेगा पाप का भोगेगा। क्लियर? तो वो करता रहता नहीं, करता रहता नहीं तो भोगता नहीं रहता, और भोगता ही नहीं रहता तो शरीर की क्या आवश्यकता है? ये पहले के कर्म भोगने के लिए तो शरीर मिला है। तो मुक्त हो गया ना, वो छूट गया ना। जिसका बाजार में न लेना रहा न देना रहा, वो क्यों आएगा बाजार में? जब तक समझ में ना आया पीछे पड़े रहो मेरे। समझ में आ गई बात है? क्लियर? चलो, तो ये है ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि। अब यहां बात आ गई ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। ज्ञान की अग्नि से कर्म जल जाते हैं उसके। अब इसको थोड़ा और स्पष्ट करेंगे भगवान। ये कर्म जलते कैसे, नष्ट कैसे होते हैं? भाई जब तुम्हारे प्रारब्ध रह गए, प्रारब्ध तो भोग करके नष्ट हो जाते हैं। अब रह गए क्रियमाण, तो क्रियमाण काम से और संकल्प से वर्जित हो गए, तो वो नष्ट हो गए वहीं के वहीं, उनका कोई फल होगा ही नहीं फिर। अब रह गए संचित, तो संचित जो है उन संचित कर्मों से उस साधक का संबंध टूट जाता है। काय से? ज्ञान से। जब उसे ज्ञान हो जाता है कि मन बुद्धि संस्कार कहाँ पड़े रहते हैं? चित्त में। और वो कहता है मन बुद्धि चित्त अहंकार ये मेरे नहीं है, प्रकृति के हैं, ये ज्ञान से उत्पन्न हुआ, जड़ में है सारे, मेरे नहीं, मैं तो चेतन हूं। तो संबंध खत्म हो गया ना। जब तक तुम्हारा संबंध
अपने परिवार से, पति से, पुत्र से, माता से, पिता से रहता है। जैसे किसी का पति से संबंध है तो पति के सारे जो अच्छे बुरे कर्म हैं उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा। ऐसे ही संतान से किसी का संबंध रहता है तो वो अपराध करेगा तो पुलिस उसको भी पकड़ेगी। जब वो विज्ञापन दे जाता है या तलाक ले लेती है लड़की, या फिर विज्ञापन दे देता है कि इस बच्चे से हमारा ये नाम का बच्चा है, इससे हमारा कोई भी संबंध नहीं है, अब लेना देना नहीं, अब उसको कोई, अब तो बाप को कोई नहीं परेशान करेगा। और जिससे तलाक हो गया है तो उससे कोई अब चाहे वो जेल जाए, चाहे जो स्वर्ग में जाए, होटल में जाए, क्या लेना देना उसको, खत्म हो गया ना संबंध। उसी तरह से संचित कर्मों से तलाक हो जाता है, एक तरह से कोई संबंध नहीं रहा। अब संबंध नहीं रहा कोई तो वो परिस्थिति के रूप में आते जाते बने भी रहे, लेकिन उसका प्रभाव उसको लगता ही नहीं कि हम भोग रहे हैं। तीनों नष्ट हो गए। काय से नष्ट हुए? ज्ञान से। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, दग्ध हो गए, जल गए, राख हो गए। देखो, जब तक बीज रहता है तब तक वो अंकुर भी फूटेगा, उसमें वृक्ष भी बनेगा। और बीज भूल गया, वो चना है, जैसे चना जो है अगर रह गया और वो खेत में पड़ गया तो फिर अंकुर फूटेगा, उस पर वृक्ष बनेगा, वृक्ष पर फिर चने आएंगे, उस चने से फिर बीज बनेंगे, ये चक्र चलता रहेगा चने का। और चना भून दिया गुरुजी के यहाँ, अब उसे कहीं बोते फिरो तुम, अब निकलेगा अंकुर। तो ज्ञान की अग्नि से कर्म जो है दग्ध हो गए, अब उनका कोई भी आगे अंकुर नहीं हो सकता, छूट गए। स्पष्ट हुई बात? त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रया कर्मण्ये अभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सा। वो महापुरुष जो इसको कर लेता है वो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग कर देता है। संग वर्जिता, आसक्ति छूट गई, कर्म की भी और फल की भी। और निराश्रया, उसका कोई भी आश्रय नहीं रहता, संसार का आश्रय कोई भी संसार में। अभी हम संसार का आश्रय पकड़े रहते हैं, पिता का आश्रय, पुत्र का आश्रय, परिस्थिति का आश्रय, अवस्था का आश्रय, संसार का आश्रय हम लिए बैठे हैं ना। वो इन आश्रयों को छोड़ देता है। कहते हैं ना, हम तो तुम्हारे भरोसे हैं, हम तुम्हारे भरोसे हैं। परमात्मा का भरोसा हो जाता है, उसे कोई भरोसा नहीं रहता उसका। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, श्याम हित चातक तुलसीदास। ये तुलसीदास की स्थिति। ये सारे निराश्रया, ये आश्रय छोड़ दिए संसार के, और केवल संसार के संबंधों के ही आश्रय नहीं, शरीर का भी आश्रय है। शरीर का भी आश्रय रहता है, अपनी बुद्धि का भी आश्रय रहता है, हम बड़े बुद्धिमान है, अकल से काम ले लेंगे। अपने मन का भी आश्रय रहता है, अपनी अहंकार का आश्रय रहता है कि मैं तो बड़े कुल में पैदा हुआ हूं, मैं तो बड़े पद पे हूं, मैं तो ये हूं, मैं वो हूं, इसका आश्रय। ये सारे आश्रय निराश्रया, सारे आश्रय छूट। जब सारे आश्रय छूट जाते हैं, जो तो सर्वाश्रय, जो सबको आश्रय देने वाला है, उसका आश्रय मिल जाता है। कर्मण्य, उसके बाद नित्य तृप्तो, अपना जो है आत्मा का आनंद है। अभी हम विषयों में तृप्त रहते हैं, रूप रस शब्द स्पर्श गंध, इनमें जो है हमें तृप्ति मिलती है, और इसलिए बार बार विषयों में जाते हैं, बार बार विषयों में जाते हैं। रूप देखना, आँख को रूप चाहिए, कान को शब्द चाहिए, रसना को रस चाहिए, सारी इंद्रियां रूप में तृप्त होने की कोशिश करती हैं, कभी तृप्त नहीं हो पाती। वो जिसको आत्मा का, अपना आत्म स्वरूप का जिसको रस मिल जाता है, फिर वो नित्य तृप्त रहता है। उस आनंद के अलावा
फिर और उसे सुख जितने इंद्रिय जन्य हैं वो उसे पसंद ही नहीं आते। जिसने ऐसी खीर खा ली कि जिसका रस कभी जाए ही नहीं, अमृतमयी खीर खा ली, वो बमन करी हुई खीर खाएगा क्या किसी की? और विषयों का सुख सब बमन भोजन है। भाई एक विषय लिया, पहले किसी विषय को लिया और उसी को बार 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 चाहिए, तो ये उल्टी किया हुआ कि नहीं हुआ? तो उसको घृणा हो जाती है। फिर भाई उसे लगता है कि उसी विषय को बार बार लेते हैं और फिर भी तृप्त नहीं होते। तो ऐसा विषय उसको जब मिल जाता है जिसमें फिर एक बार ले लिया तो फिर और कुछ लेने की आवश्यकता है। तो नित्य तृप्तो, वो नित्य तृप्त रहता है। फिर अरे भाई जिसको अमृत मिल गया विषयों का विष क्यों लेगा वो? तो नित्य तृप्त रहता है। और फिर कर्मण्य अभिप्रवृत्तो अपि, इसके बाद कर्मों में बड़े सम्यक रूप से प्रवृत्त हो जाता है। एक प्रवृत्ति होती है, एक निवृत्ति होती है। उसकी प्रवृत्ति भी निवृत्ति की तरह होती है। प्रवृत्ति तो होता है कर्मों में। कर्मयोगी साधक संसार में तो उसी तरह लगा हुआ दिखाई देता है जैसे संसारी लगे हुए रहते हैं। कर्मों से आप नहीं पहचान सकते हो उसको, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल कटा हुआ है कर्मों के फल से। कर्मण्य अभिप्रवृत्तो अपि, कर्मों में वो प्रवृत्त तो है लेकिन आसक्त रहित होकर के प्रवृत्त है। प्रकृति निरंतर क्रियाशील है, वो जानता है, इसलिए कर्म तो करने पड़ेंगे। कर्म रोक भी ले कोई तो मन से चलेंगे कर्म, इसलिए वो इंद्रियों से कर्म करता है सारे के सारे, लेकिन मन उसका वहां से बिल्कुल हटा हुआ रहता है उन विषयों से। जब तक मनुष्य में कृतत्व है, जब तक मनुष्य में कृतत्व है तब तक वह करता रहता है पिछले कर्मों के संवेग के कारण। और वो करता हो करके भी अकर्ता होता है। करता है, जब कर्म करता है तो भी नहीं करता है वो कर्म, और जब नहीं करता है तब भी नहीं करता है वो। दो स्थिति होती है, एक तो कर्म कर रहा है कोई, एक कर्म नहीं कर रहा है। तो जब वो कर्म करता है तो नहीं करता है, और नहीं करता है तब भी नहीं करता है। वो कभी नहीं करता है कुल मिलाकर बता दिया। और संसारी आदमी जब करता है तब तो करता है ही, और जब नहीं करता है तब उससे भी बड़ा करता है। चित्त से करता रहता है, मन से करता रहता है, तो बंधन में रहता है। वो नहीं करता है तो भी बंधा है, करता है तो भी बंधा है। और वो महापुरुष जिसने नित्य तृप्त हो गया है, आत्मा सुख परमात्मा सुख जिसे मिल गया है, वो करता है तो भी अकर्ता है, और नहीं करता है तब भी अकर्ता है। हो गई बात क्लियर? कोई बात इसमें तो नहीं पूछनी? 19वें 20वें श्लोक जो पीछे के थे उनमें कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष के कर्मों की निर्लिप्तता बताई। अभी वो इस तरह निर्लिप्त रहता है। अब भगवान आगे के श्लोक में निवृत्त प्राण, और 21वें श्लोक में और 22वें श्लोक में प्रवृत्त प्राण कर्मयोग के साधकों के कर्मों की निर्लिप्तता का वर्णन करते हैं। हम दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं निर्वृत्त प्राण। निर्वृत्त प्राण वो होते हैं जो कर्म न करके और कर्म नहीं करते, और प्रवृत्त प्राण वो होते हैं जो कर्म करके भी कर्म नहीं करते। क्लियर हुई बात कि नहीं? एक तो वो जो अभी बताया हमने, जो कर्म करते हैं तब भी कर्म नहीं करते, वो हो गए प्रवृत्ति परायण, ठीक है। और एक कर्म नहीं करते फिर भी कर्म नहीं करते, वो हो गए निवृत्ति परायण। निवृत्ति कहते हैं निच्चू हो जाना, कहते हैं गांव की भाषा में, निच्चू है के बैठे कर लिए जो करने थे, अब कुछ नहीं। निवृत्ति सेवा निवृत्ति होती है ना, रिटायर्ड, अब ड्यूटी नहीं कोई है,
सेवानिवृत्ति इसलिए तो कहते हैं, ड्यूटी नहीं कोई, निवृत्ति परायण। अब निवृत्ति हो गए, निच्चु हो गए। अब यहाँ तो निवृत्ति होकर के भी प्रवृत्ति में फंसे हुए हैं, रिटायर हो गए, सब रिटायर ही बैठे हैं यहाँ पर, और कैसे कैसे फंसे हुए हैं, कैसे कैसे फोन आ रहे हैं। वो निवृत्त कर दिए सरकार ने, लेकिन वो निवृत्त नहीं है। सरकार ने तो कह दी जाओ भजन करो, गीता सुनो, लेकिन नहीं, फोन ले लेके भागेंगे। अब जी काम रहेगा, अब जी कायम रहेगा, अब जी काम रहेगा, अब जी करनो है, अब जी करनो है, अब ये खड़ी हुई है। तो अब 2 श्लोकों में ये बात बताई जाएगी। पहले निवृत्त परायण का ले लो। निराशीयत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहा शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्न आपनोति किल विषम। पन्ने उड़ रहे हैं, थोड़ा सा इसमें कुछ करो, या तो घुमाओ थोड़ा सा। गीता पे ना आवे, मेरे ऊपर आवे हवा, यहाँ ना आवे। ले महात्मा ने हड़ताल लगाई, उन्हें रिमोट ही लगाई दो भगवान जी को। हाँ चलो, जिसका शरीर और अंतःकरण निराश्री यत चित्तात्मा माने जिसका अंतःकरण और शरीर बस में किया हुआ है, इंद्रियां जिसके बस में है, चित्त जिसके बस में, यत चित्तात्मा, ये चित्तात्मा हो गया। त्यक्त सर्व परिग्रह, और जिसने जो खींचा खांची है ना, जो जाए इकट्ठा कर लें, ये इकट्ठा कर लें, ये इकट्ठा कर लें, इतना इकट्ठा कर लें, परिग्रह कहते हैं संग्रह को। तो वो छोड़ दिया उसने, अब नहीं चाहिए हमें कुछ नहीं चाहिए। त्यक्त परिग्रह और निराशी, किसी से आशा नहीं, किसी से कोई आशा नहीं, न व्यक्ति से आशा, न परिस्थिति से आशा, न अवस्था से आशा, न वस्तु से आशा, किसी से कोई आशा नहीं। आशा ही तो बंधन है, आशा से ही तो मोह पैदा होता है, और मोह सकल व्याधन कर मूला। तो वो निराशी, कोई आशा नहीं किसी से, कर्तव्य तो निराशा का, और समझ लो, निराशी का अर्थ ये है कि वो अपने कर्तव्य तो सबके प्रति करता है और अपने अधिकार छोड़ देता है। अपने अधिकार, जैसे पति का अधिकार है पत्नी पे, ठीक है ना, तो पत्नी का अधिकार भी है पति पे। तो जो साधक होगा पति, वो पत्नी के प्रति कर्तव्य तो पूरे करेगा, लेकिन जो पत्नी वाले उसके अधिकार हैं पत्नी पर, उन्हें छोड़ देगा। कोई आशा नहीं करेगा उससे यदि हमारी सेवा करे। निराशी, अपने कर्तव्य नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने कर्तव्य छोड़ देगा, अपने कर्तव्य सब करेगा, कर्तव्य पूरे करेगा, अधिकार पूरे छोड़ देगा। पुत्र के प्रति कर्तव्य पूरे करेगा, पुत्र पे अधिकार है कि बुढ़ापे में सेवा करे, वो छोड़ देगा। क्लियर? तो यह निराशी। और फिर क्या रह जाता है उसका? फिर उसके कर्म सारे दिव्य हो जाते हैं। देखो, जन्म कर्म चमे दिव्य, और उस साधक के भी कर्म जो है दिव्य हो जाते हैं। भगवान के कर्मों जैसे उसके कर्म हो जाते हैं। भगवान के भी दिव्य होते हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं करते, उनके लिए करना कुछ शेष है ही नहीं, काय के लिए करेंगे, लेकिन वो करते रहते हैं, सारी व्यवस्थाएं करते हैं, पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं, जन्म मरण प्रलय सब करते हैं, सृष्टि प्रलय सब करते हैं, पालन सब करते हैं। ब्रह्मा के रूप में सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु के रूप में पालन करते हैं, शिव के रूप में संहार करते हैं, सब इतने बड़े बड़े कर्म करते हैं, लेकिन वो लिप्त नहीं होते उसमें। तो इसी तरह उसके कर्म सारे हो जाते हैं। कर्म वो सारे करता है, पत्नी की भी चिंता करेगा, पुत्र की भी चिंता करेगा, पड़ोसी की भी चिंता करेगा, समाज की भी चिंता करेगा, सबकी चिंता करेगा, लेकिन उनसे बदले में कोई भी आशा नहीं रखेगा। निराशी त्यक्त परिग्रह, और इकट्ठा कुछ नहीं करेगा वो कि ये इकट्ठा कर लूं भविष्य में काम आएगा। त्यक्त परिग्रह,
केवलम शारीरम कर्म कुर्वन् किल्बिषम न आपनोत। केवल शारीरिक कर्म वो करता रहता है, वो भी बिना किसी आशा के। शारीरिक कर्म में क्या क्या आता है? शारीरिक कर्म में जो ही खाना खाएगा, पानी पिएगा, ये शारीरिक कर्म है। सोएगा, जगेगा, विश्राम करेगा, सब कर्म करेगा। शरीर की जो आवश्यकताएं जिन कर्मों को लेकर के, वो सारे कर्म उसके चलते रहते हैं। तो क्या है? किल्बिषम न आपनोत। किल्बिष कहते हैं पाप को। उसे फिर कोई पाप नहीं लगता, फिर वो गलत भी करे, युद्ध भी करे, हत्याएं भी कर दे। किल्बिषम न आपनोत। हत्याएं तो हमसे वैसे भी रोज होती हैं। आप चलते हैं, कितने कीड़े मकोड़े चींटियां पैरों के नीचे मर जाती हैं, तो उनका पाप आपको थोड़ा ही लगता है, क्योंकि आप जानबूझ के तो करते नहीं है। काम और संकल्प से वर्जित होकर के उससे चीजें चलती रहती हैं। तो ऐसे ही फिर वो चाहे इस भाव में स्थित होकर के, फिर वो चाहे जो करे, जो हो जाए उससे, उसको न कोई पाप लगता है न पुण्य लगता है, लेकिन पाप की विशेष चिंता है अर्जुन को। इसलिए कहा किल्बिषम न आपनोत। अर्जुन को चिंता पाप की ज्यादा है कि पाप लगेगा, इनको मारेंगे, पितामह को मारेंगे, गुरु को मारेंगे, अपने परिवारीजनों को मारेंगे, संबंधियों को मारेंगे, पाप लगेगा। तो कहते हैं अगर फिर इस तरह का जीवन हो जाए, किल्बिषम न आपनोत, तो किल्बिष यानी पाप न आपनोत, उसको वो प्राप्त नहीं होता। तो शरीर के जो ऐसे कर्म हैं संकल्प और काम से संबंधित, वो तो उसके बंद हो जाते हैं। केवल जीवन निर्वाह के जो कर्म हैं वो चलते रहते हैं। वह जीवन है तो जीवन निर्वाह के कर्म उसके चलेंगे। खाना पीना, सांस लेना, सोना, जगना, ये सब चलेगा उसका। इदृच्छालाव संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समासिद्ध्य सिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। इदृच्छालाव संतुष्टो, जो उसको, इदृच्छा माने जो प्रकृति, परिस्थिति और दूसरों की इच्छा से मिल जाए, जो लाभ हो जाए उसे, उसमें संतुष्ट रहता है। अपनी इच्छा तो उसकी कोई रहती नहीं। अब उसकी इच्छा, परमात्मा जो भक्त है वो भगवान की इच्छा से चलता है, जो ज्ञानी है वो प्रकृति की इच्छा से चलता है, और जो कर्मयोगी है, योगी है, वो समाज और संसार की इच्छा से चलता है। संसार जब उसको खाना देता है तो खा लेता है, भक्त है तो भगवान उसको भोजन देता है तो खा लेता है। इदृच्छा लाभ संतुष्टो, और जो मिल जाता है उसको, उसी में वो संतुष्ट रहता है, ज्यादा की इच्छा नहीं करता। उसकी इच्छाएं अपनी रहती नहीं, उसकी इच्छाएं समाज की इच्छाएं हो जाती हैं, उसकी इच्छाएं संसार की इच्छाएं हो जाती हैं, उसकी इच्छा परमात्मा की इच्छा हो जाती है, उसकी इच्छा प्रकृति की इच्छा हो जाती है। अपनी कोई इच्छा नहीं रहती उसकी। इधर इच्छा, और उसमें संतुष्ट रहता है, मस्त रहता है। कैसा जीवन होगा? मन लागा यार फकीरी में, ऐसी फकीरी, कभी घर घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी उसको भी मना। तो ये यदच्छा लाभ संतोष, द्वंद्वातीतो विमत्सरा, और द्वंद्व से अतीत होता है। द्वंद्व क्या है? मान अपमान, हान लाभ, सुख दुख, ये द्वंद्व जो जोड़ा है ना, जो द्वंद्व कहते हैं जोड़ा को। हान लाभ, सुख दुख, मान अपमान, स्वास्थ्य बीमारी, ये जोड़े हैं जो इनसे अतीत हो जाता है, इनका प्रभाव उसके जीवन में नहीं। विमत्सरा, और मत्सर नहीं रहता उसके जीवन में। ये 22वां श्लोक है। कैसे, किसका है ये? प्रवृत्ति परायण का। प्रवृत्ति परायण का, निवृत्ति परायण का पहले आ गया। जो प्रवृत्ति परायण है, जो कर्म कर रहा है, उसका क्या है? यदृच्छा लाभ संतुष्टो, द्वंद्वातीतो, द्वंद्वों से अतीत हो जाता है। और विमत्सरा, मत्सर किसे कहते हैं? ईर्ष्या। किसी और से जलन नहीं होती उसको। कोई सुखी हो जाए तो हमें पड़ोस में कुछ 2 मंजिला बना ले, हमारे 1 मंजिल का है तो हमें जलन होती है, हमारा क्यों नहीं बन पाया।
किसी गाड़ी आ जाए हमें लगता है हम तो बाइक पे ही चल रहे हैं। तो ये जो ईर्ष्या होती है उसको मत्सर कहते हैं। मत्सर माने मुझसे आगे ये शरण कैसे करेंगे आगे, मत्सर। तो विमत्सर हो जाता है, उसको दूसरों को सुखी देख करके ईर्ष्या नहीं होती, प्रसन्नता होती, प्रसन्न होता है। विमत्सरा समा सिद्धि असिद्धो च, और सिद्धि कोई कर्म करेगा ना तो क्या सो रही है, सिद्धि और असिद्धि, कोई कर्म किया तुमने तो उसके दो फल हो सकते हैं, या तो उसकी सिद्धि होगी कर्म की सफलता, या असिद्धि होगी असफलता। तो वो दोनों में या तो फेल हो गए या पास हो गए, दोनों में सम रहता है। समा सिद्ध असिद्धो, हानि में भी और लाभ में भी बराबर रहता है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे यहाँ तो लाभ में भी जो है दुखी हो जाते हैं लोग। अखंडानंद जी बता रहे थे कि एक बार किसी सेठ के यहाँ गए हो तो वहाँ बड़े दुखी बैठे के घाटा हो गया, घाटा हो गया, घाटा हो गया, बहुत घाटा हो गया। उनकी पत्नी से बाद में बात की, कितना घाटा हो गया, काय का घाटा हो गया, ये तो सूख गए, आधे रह गए। बोले कि घाटा वाटा कुछ नहीं हुआ यार महाराज, इनको 4 लाख रुपए का फायदा हुआ है। फिर ये घाटा घाटा क्यों कह रहे हैं? घाटा इसलिए कह रहे हैं कि पड़ोसी को 6 लाख का फायदा हुआ है। इसलिए 2 लाख का घाटा बता रहे हैं, 2 लाख का घाटा बता रहे हैं, 2 लाख का घाटा। पुराने जमाने में 2 लाख बहुत होते, तो 2 लाख का घाटा पड़ गया, 2 लाख का घाटा पड़ गया। तो उन्हें घाटा कुछ नहीं है, 4 लाख का लाभ है, लेकिन घाटा इसलिए है कि उसको 6 लाख का हो गया फायदा, इसलिए 2 लाख का घाटा है। तो सिद्धि और असिद्धि में वो सम रहता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। चक्रत्वाप निबंधते, सम रहता है। तो अगर ऐसा वो रहता है तो वो भी कर्मों से नहीं बंधता, समता आ गई जीवन में। गीता का प्रमुख संदेश समता है, समत्वम योग उच्यते। जिसके जीवन में समता आ गई वो योगी हो गया। घड़ी बहुत तेजी से भाग रही है, हम भी तेजी से भाग रहे हैं। गत संगस्य मुक्तस्य, तुम सुनो वीर नारायण से, गत संग, या श्लोक याद है ना? भूल गए सब? नून तेल लकड़ी में, ये तो तुम्हें रटवा दिया था हमने। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञाचरतः कर्म समग्रम प्रवील्यते। याद आया? अब वो सुना तीसरे अध्याय का है वो वाला। इसके जो ये है भगवान व्यतिरेक रीति से, अनुवय रीति से भगवान ने कहा है, जो तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक सुना, याद था तुम्हें? यज्ञार्थो नहीं है, यज्ञार्था कर्मणो अन्यत्र कर्म बंधना तदर्थ कर्म कौनते मुक्त संग समाचार। होशियार विद्यार्थी है। ये हमने रटा दिए थे इनको, ये भूल गए। 50% नंबर है। यही तो है ना कौन ये मतलब जैसे कहा नहीं, बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। हाँ। लोगों का लिखा है। हाँ। तो यही से कर्म चलता है। हाँ। यज्ञार्थो कर्मणो, ये जो आराधना के लिए कर्म किया जा रहा है वही कर्म है। केवल आराधना संबंधी जो कर्म है, तुमने व्याख्या तुमने तब भी गलत की थी व्याख्या, हमने सुधारी थी, तुम फिर वहीं फिर पहुंच गए। तुम जो सोच लेते हो तासे आगे नहीं बढ़ते हो, हमने उसको करेक्ट किया था तब। यज्ञार्था कर्म मतलब अपनी कामना से रहित होकर के जो कर्म किए जाते हैं। इदम नमम, यज्ञ क्या होता है ये हमने तब भी समझाया था। तो हम कह रहे हैं ताऊ पकड़ो, फिर तुमने जो अर्थ निकाल लो वो तो तब भी हमने करेक्ट किया था। हम कह रहे हैं सो पकड़ो, व्यासपीठ जो कह रही है उसको पकड़ो। यज्ञार्था कर्म कर्मणो लोको एम कर्म बंधना। कर्म का बंधन कैसे होता है सुनो तुम, कि जो लोको अन्यत्र कर्म जो है, एक तो यज्ञार्थ कर्म, ये कौन से अध्याय का श्लोक है? तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक। यज्ञार्थ कर्म
लोको एवं कर्म बंधना, एक तो दूसरों के हित के लिए कर्म किए गए, इदम न मम, वो तो मुक्त करने वाले हो गए। लेकिन इसके अतिरिक्त जो कर्म है, अन्यत्र कर्म, वो कर्म बंधना, वो बंधन करने वाले कर्म है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भगवान ने जो बताया है वो व्यतिरेक रीत से बताया है। दो तरह की रीत होती, गीता में 2 तरह की रीत है, एक अन्वय रीत, एक व्यतिरेक रीत, कि कर्मों के बंधन से कैसे छूटें। पूरी चेतना मांगते हैं, दिमाग लगाओ ना थोड़ी गीता को समझने के लिए, और जिसकी श्रद्धा होगी उसके अंदर टिकेगी बात हमारी। तुम्हारे अंदर पता नहीं क्या है, हमने तब भी समझाया था, तुमने अपना अर्थ निकाल लिया, और वही अब हमें दोहरा रहे। वो तो ना है खाली, वो जो हमने खाली करो और भरो वहां में, वो वैसो वैसो ही भरो है। हम ये कह रहे हैं जो यज्ञार्थ कर्म है, दूसरों के हित के लिए कर्म है, अपनी कामना से संकल्प से वर्जित कर्म है, वो सारे कर्म मुक्त वाल करने वाले। लेकिन अन्यत्र कर्म जो है, इसके अलावा जो कर्म है, लोको एवं कर्म बंधना,